हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश द्विवेदी आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय योगेश में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम अगला क्वेश्चन लेते हैं जहां से कल अंत हुआ था, वहीं से आज स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं, यदि 9 अंकों की संख्या जो है ये 72 से विभाज्य है, तो y के सबसे बड़े मान के लिए 4x प्लस वाई रूट 4x प्लस वाई का मान क्या होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 72 है। 72 के हम ऐसे गुणनखंड करेंगे जो कि आपस में उनमें कुछ भी कॉमन ना हो। 72 का है तो 9 और 8, क्योंकि 9 का गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणे 3 होगा, और 8 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 हमें प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसमें यहाँ पर सिर्फ 3 3 है और यहाँ पर 2 2 हैं। हम इसको इस प्रकार नहीं कर सकते कि गुणनखंड ऐसे कर दिया जाए। अभी मान लीजिए देखा जाए तो हम 72 को लिख सकते हैं 18 गुणे 4, तो ये भी 18 चौक 72 होगा और 9 8 72 होगा। तो हम देख सकते हैं 18 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 2, और 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों के गुणनखंड में 2 कॉमन है, तो हम इस प्रकार गुणनखंड नहीं कर सकते। हम गुणनखंड इस प्रकार करेंगे कि जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। तो अब हम कह सकते हैं कि अब हमें ये देखना है कि ऐसी कौन सी संख्या y का मान रखें कि 72 से विभाज्य हो। y और x का जो मान है उसमें इसी प्रकार हमें रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि हम देखेंगे कि अगर संख्या 8 से और 9 से दोनों से विभाज्य होगी, क्योंकि 72 के दोनों गुणनखंड हैं, तो हम समझ लेंगे कि वह पूरी संख्या 72 से विभाज्य होगी। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अंतिम संख्या लेते हैं 5। यदि 8 से विभाजित होने की बात की कही जाती है तो अंतिम 3 अंकों, क्योंकि हम 8 को लिख सकते हैं तो 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 के रूप में, इसलिए हम कहेंगे कि अंतिम 3 अंक जो होंगे उनको लेंगे। यदि अंतिम 3 अंक जो होंगे इनको मिलाने पर जो संख्या बनेगी y का मान जो भी मान रखने से, तो यदि वह विभाजित होगा तो हम मान लेंगे कि यह पूरी संख्या x की भी जगह चाहे जो भी मान रखा जाए वह पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। तो हम सबसे पहले लेते हैं y का मान। इसमें कहा गया है कि सबसे बड़े मान के लिए, तो हम सबसे बड़ा y का मान सोचेंगे। तो यहाँ पर जब जो 5y2 है इसमें विभाजित होना चाहिए किससे, y के सबसे बड़े मान को हम पहले देखते हैं। यदि y का सबसे बड़ा मान क्या हो सकता है, 9, तो हम 5 9 2 रखेंगे और देखेंगे कि क्या है 8 से विभाजित होता है। तो 8 7 56 और 3 8 चौक 32, यानी कि यह 8 से विभाजित हो जाएगा। तो यानी हम कह सकते हैं कि y का मान 8 ही होगा। तो अब हम बारी आती है x का मान निकालने के लिए। इसमें कहा गया है कि यह संख्या 72 से विभाज्य है, तो अगली संख्या क्या है, 9। तो यानी कि जब हम इन पूरी संख्याओं को जब यदि जोड़ेंगे तो इनका योगफल यानी जो दिया गया है 8 1 7 5 x 4 5, y की जगह अभी हमने 9 प्राप्त किया है, ठीक। क्योंकि अंतिम 3 अंक जो हैं यदि वे 8 से विभाजित होंगे तभी पूरी संख्या विभाजित मानी जाएगी, क्योंकि 72 के 2 गुणनखंड हैं 9 और 8। तो 8 से विभाजित किया जब करने के लिए हमने 3 अंकों को लिया था, तो यहाँ पर सबसे बड़े मान के तौर पे y का मान 9 आया था। तो हम लिख सकते हैं अब इन पूरी संख्याओं को यदि जोड़ा जाएगा तो वह जो संख्या प्राप्त होगी उस संख्या को 9 से विभाजित होना होगा, तभी हम मान सकते हैं कि पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। और यह संख्या 8 से विभाजित हो ही रही है, तो हम कह सकते हैं कि यह पूरी संख्या 72 से विभाजित होगी। और हम यहाँ पर x और y के मान को निकाल कर रूट की वैल्यू भी लिख सकते हैं। रूट के अंदर जो लिखा गया है 4x प्लस वाई, तो जोड़ते हैं 8 धन 1 9, जैसे इस तरह 8 धन 1 धन 9 धन 7, इस प्रकार करके देखते हैं। 8 1 9 8 1 9 9 7 16 16 5 8 1 9 9 7 9 7 16 16 5 21 21 4 25 25 5 30 30 9 39 39 2 41, और 41 में क्या 41 प्लस x बराबर ऐसी कौन सी संख्या आ जाए 3 में मैं क्या ऐड कर दूं कि यह इस पूरी संख्या को 9 से विभाजित करने पे पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो हम यहाँ पर 3 से विभाजित होने के लिए देखते हैं, 9 से विभाजित होने के लिए देखते हैं, क्योंकि
9 है, यदि यहाँ पर 3 मात्र से विभाजित होने के लिए होता तो हम कहते कि पूरी संख्या को योग को एक्स की ऐसा कौन मान रखें कि वो 3 से विभाजित हो जाए। तो अब हम इस 41 को क्या करेंगे, सबसे पहले 9 से भाग करेंगे, तो 9 चौक 36, 36 आया यहाँ पर। और 36 आने के बाद इसमें से जब घटाएंगे तो 11 में से 6 गए 5 और 0 5 आया। तो अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि जिस संख्या से भाग दे रहे हैं उस जब शेषफल जो आए उस संख्या से हम इसमें से इसको घटाएंगे तो जो प्राप्त होगा 4। और यदि उसी 4 को x की जगह हम जोड़ दें, x जो आता है उसी 4 को, यानी यह जो हम भाग देंगे जो अन्य संख्याएं होंगी उनके योग को 9 से भाग देंगे, जो आएगा शेषफल उस शेषफल को जिससे भाग दे रहे हैं ऐसी स्थिति में उससे घटाएंगे, जो संख्या आएगी हम उसी संख्या को x के स्थान पर रख सकते हैं। यानी 41 प्लस x है तो हम इसको लिख सकते हैं 41 प्लस x की जगह x, यहाँ पर x की जगह पर क्या लिख देंगे 4 लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 45। तो 45 9 से डिवाइड होगा तो हम देख लेंगे 45 9 बचे 45। तो अब हम कह सकते हैं कि x का मान हमारा क्या हुआ, x का मान हमें प्राप्त हुआ 4 और y का मान हमारा था 8। तो अब हम इसमें जो ये रूट दिया गया है इसमें हम इनके मान को रखेंगे और उत्तर प्राप्त करेंगे। तो देख लेते हैं, लिखा गया है 4x प्लस वाई, अर्थात 4x की जगह हम रखेंगे कौन सा मान, x का मान 4 आया है यानी 4 इंटू 4 प्लस y का मान क्या आया है, y का मान 8 आया है। अब इनको जब हल करेंगे तो y का मान हमने 9 रखा था तो यहाँ पर 9 होगा, दरअसल गलती से लिख दिया गया तो हो सॉरी, इसको यहाँ पर 9 होगा, y का मान 9 होगा। यहाँ पर भी हमने y का मान 9 लिखा, दरअसल त्रुटिपूर्वक मैंने यहाँ पर 9 की जगह 8 लिख दिया था, तो यहाँ पर 9 होगा। जब हम इस 4 चौका 16, 16 में 9 जुड़ेंगे तो 25, 25 रूट के अंदर आएगा, जब 25 में से रूट बाहर निकालेंगे तो 5 आएगा। तो अब इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो रूट 4x प्लस 5 का न्यूनतम मान होगा वह हमें 5 प्राप्त होगा। अब आगे देखते हैं, कहा गया है 10 अंकों की संख्या यह आपको दी गई है 2x, इसमें 10 अंकों की संख्या दी गई है जो कि 24 से पूर्णतः विभाज्य है। तो अब हम इन्हें लेते हैं, 24 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 24 को गुणनखंड के रूप में, 24 किन किन का गुणनखंड होगा, 24 होगा 8 त्रिक 24 यानी 3 8 24, यानी 24 के दो गुणनखंड होंगे, कौन कौन से, हम लिख सकते हैं 24 बराबर 8 गुणे 3, यानी कि यदि कोई संख्या 8 और 3 दोनों से विभाजित होगी तो हम कह सकते हैं कि वह 8 और 3 से विभाजित होगी तो हम कह सकते हैं कि वह संख्या 24 से विभाजित होगी। तो हम यहाँ पर यह संख्या लेते हैं 2x 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 5 टाइम 0 5 टाइम 0 5 टाइम 0 एंड y 8, यह 24 से भाज्य है, 24 से भाज्य है। तो अब हम इसमें के जो अंतिम 3 अंक होंगे उन 3 अंकों को पहले यह सिद्ध करेंगे कि वो 8 से विभाजित हो रहे हैं, ऐसी कौन संख्या रखेंगे। तो यहाँ पर x प्लस वाई का मान न्यूनतम होना चाहिए, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, y का मान सबसे न्यूनतम रखेंगे 0 यानी 0, और y का मान हमने फिर से क्या रख दिया 0 और 8। अब इसको जब 8 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि अंतिम 3 अंक 8 से डिवाइड माने जाएंगे तभी यह पूरी संख्या 8 से डिवाइड मानी जाएगी, तो हमने 8 से डिवाइड किया तो 8 1 के 8, तो यानी हम कह सकते हैं कि यह जो पूरी संख्या होगी, यदि y का मान न्यूनतम चूँकि यहाँ पर हमें कम से कम मान लेना है तो इसलिए हम y का मान न्यूनतम रखेंगे, तो y बराबर हमारा क्या होगा, हमें 0 प्राप्त होगा। अब 3 से विभाजित होने के लिए हम इस पूरी संख्या को जब जोड़ेंगे, पूरी संख्या को जोड़ने के पश्चात यदि वह संख्या 3 से विभाजित होगी जो जोड़ने पर आएगा तो हम समझ लेंगे कि यह पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। तो हम इसको लिख सकते हैं 2x 6 4 टाइम 0 y 8। अब हमारा y का मान क्या आया था, 2x 6 4 टाइम 0, y की जगह हमारा 0 आया था 8। तो हम इसको जोड़ते हैं कि इसके देखिए 2 प्लस एक्स प्लस 6 प्लस 8 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0 कर रहे हैं, इज इक्वल टू इसको जोड़ेंगे 8 6 14 14 2 14 2 16, लिख सकते हैं 8 6 14 14 2 16। तो हम लिख सकते हैं x प्लस 16।
तो हम x का ऐसा कौन सा मान रखें कि यह 3 से विभाजित हो जाए। तो हम इसको कह सकते हैं कि इस 16 को हम 3 से पहले विभाजित करेंगे, 3 पचे 15, यानी जो शेष फल आए ऐसी स्थिति में जैसे कि ऊपर किया गया था, जो शेष फल आ रहा है उस शेष फल को जिससे भाग दिया जा रहा है उससे घटा दिया जाएगा। जो प्राप्त होगा, इसमें 2 प्राप्त हुआ, उसकी जगह पर हम x का मान रखेंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 + 16 यानी 18 आ जाएगा। अब हम इस 18 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 छंग 18 यानी पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि x बराबर हमें 2 प्राप्त होगा, यानी y बराबर 0 और x बराबर 2। यहाँ पर x + y पूछा गया है तो हम लिख सकते हैं x + y = x बराबर 2 है और y बराबर 0 है, अर्थात 2 प्राप्त होगा हमें। हमारा विकल्प डी सत्य है। अब आगे देखते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे यूनिट डिजिट अर्थात इकाई अंक के बारे में। इकाई अंक के बारे में किसी भी, जब हम कोई भी संख्या होती है चाहे जितनी बड़ी हो, तो हम इसको यहाँ पर पहले लिख लेते हैं इकाई अंक। इकाई अंक, यूनिट डिजिट, इकाई अंक यूनिट डिजिट। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यदि कोई भी संख्या होती है चाहे जितनी बड़ी हो, उसके अंतिम का अंक जो होगा वही यूनिट डिजिट अर्थात इकाई का अंक कहलाएगा। जैसे कि मान लीजिए हम लिख लेते हैं 1454, तो इसके अंत में 4 है, तो ये 1454 का इकाई अंक अर्थात यूनिट डिजिट क्या होगा, 4 होगा। जैसे कि हम लिख लेते हैं कोई एक संख्या 15,762, इसमें इकाई का अंक 2 होगा क्योंकि इस संख्या के अंत में 2 है। अब हम देखते हैं, इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं कि किसी भी संख्या का अंतिम अंक यूनिट डिजिट कहलाता है। किसी भी संख्या का अंतिम अंक यूनिट डिजिट कहलाता है। अंतिम अंक यूनिट डिजिट कहलाता है। किसी भी संख्या का अंतिम अंक यूनिट डिजिट कहलाता है। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कोई भी संख्या जितनी बड़ी हो उसके अंतिम का अंक जो होगा वही आपका यूनिट डिजिट कहलाएगा। अब इसमें हम इस प्रकार के प्रश्न भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जिनको हम देखते हैं कि यूनिट डिजिट ज्ञात करने के लिए कोई भी संख्या यदि गुणे में दी गई हुई होती है तो हम उसके अंतिम अंकों को लेते हैं। जैसे इसमें दी गई है 3 3 3, तो इसके अंतिम अंकों का आपस में गुणा करेंगे। जब दो अंकों की हो जाएंगी संख्याएं तो हम उनको एक अंत का एक अंक लेके अगली संख्या पर लगातार गुणा करते रहेंगे। अंत में जो बचेगा वही हमारा इकाई का अंक होगा। जैसे 3 त्रिक का 9, 3 का 3 से गुणा हुआ 9 आया। अब 9 का इस 3 से गुणा होगा तो 9 त्रिक 27, 27 में अंत का जो इकाई का अंक होगा वह 7। तो हम कह सकते हैं कि हमारा विकल्प डी सत्य होगा। अब इसमें इकाई का अंक हमें ज्ञात करना है तो हम सबसे पहले अंतिम का अंक लेंगे। अंतिम के अंकों को आपस में गुणा करते जाएंगे। 8 त्रिक 24, 24 का 4 आया। 7 चौक 28, 28 का अंतिम अंक 8 आया। 8 छंग 48 और 48 का अंतिम अंक 8 है। तो हम कह सकते हैं कि इन पूरी संख्या का जब गुणा किया जाएगा तो उसका जो यूनिट डिजिट होगा वह 8 ही हमें प्राप्त होगा। अब हम आगे देखते हैं। दोस्तों, आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। और आपको यदि कोई भी प्रश्न समझने में दिक्कत हो रही हो या समझ में ना आ रहा हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं और आपके समस्या का समाधान किया जाएगा। अब आगे हम देखते हैं। आगे इसमें कुछ और संख्याएं हैं यूनिट डिजिट के बारे में। यूनिट डिजिट के बारे में हम देख सकते हैं कि जब इकाई का अंक 0 1 5 6 हो, हम यहाँ पर देखते हैं जब इकाई का अंक देखते हैं जब इकाई का अंक 0 1 5 6 हो, जब इकाई का अंक 0 1 5 6 हो
तो यहाँ पर चाहे जीरो का पावर चाहे जितना लगा दिया जाए, एन का तात्पर्य यहाँ पर कोई भी संख्या, चाहे जीरो की पावर 1 लिखी जाए, जीरो की पावर 2 लिखी जाए, जीरो की पावर 3 लिखी जाए, वो कुल मिलाकर जीरो ही रहेगा, उसमें कोई अंतर नहीं होगा। अर्थात कोई भी संख्या हमें दी गई हो, यदि उसके अंत का अंतिम अंक शून्य है तो हम उसके चाहे जिस संख्या से गुणा करेंगे उसके अंतिम अंक का शून्य आना तय है। अब हम आगे देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर दिया गया है एक, कोई भी कई संख्याएं दी गई हैं जिनका अंतिम अंक, कोई भी संख्या दी गई है जिसका अंतिम अंक 1 है, तो हम 1 पर चाहे जितनी पावर लगाएंगे, 1 चाहे 2 लगाएं तो भी 1, चाहे 1 पावर 3 लगाएं तो भी, किसी प्रकार हम चाहे जितनी पावर लगाएंगे उसका मान 1 ही आएगा। इस प्रकार अब आगे देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हम यहाँ पर 5 लेते हैं, 5 पे चाहे पावर 1 रखेंगे तो अंतिम अंक 5 ही होगा। 5 पर पावर 2 लगाएंगे तो हम 25, अंतिम अंक भी 5 ही होगा। इसी प्रकार 5 की पावर 3 लिखेंगे तो 125, तो भी अंतिम अंक 5 ही होगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि 5 की पावर जब हम 4 करेंगे तो 625 आएगा, जो कि अंतिम अंक आपका 5 ही प्राप्त होगा। इस प्रकार हम 5 वाली ऐसी संख्याएं जिनके अंत में 5 हो, उन पर चाहे जितने की घात लगाएंगे उनके अंत में 5 आना ही आना है, चाहे जीरो उसमें चाहे आप करके देख सकते हैं। अब इसी प्रकार हम 6 लेते हैं तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए आप 6 6 36, 6 अंतिम अंक 6 ही आया। 6 का पर घात 1 जब रखेंगे तो भी अंतिम अंक 6 ही रहेगा। इसी प्रकार 6 की पावर 3 कर देंगे तो भी अंतिम अंक 1 ही रहेगा। जैसे कि देख सकते हैं 6 की पावर 3, 6 6 36, 6 3 18, 3 21, 216, अंतिम अंक देख सकते हैं आप 6 ही प्राप्त हो रहा है। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर लिखा गया है 16 की पावर, यहाँ पर और कुछ उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि हम लिखा गया है 61 की पावर 2, तो अब हम 61 गुणे 61 करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 3721, जिसका कि अंतिम अंक 1 ही प्राप्त होगा, क्योंकि इसमें इकाई का अंक 1 था। अब चाहे जितने का स्क्वायर लगाएंगे उसके अंत में इकाई का अंक 1 ही प्राप्त होगा। इसी प्रकार हम देख सकते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई भी जैसे 106 भी होगा, 106 का हम स्क्वायर करेंगे तो जो अंत की संख्या होगी वो 6 ही प्राप्त होगी, चाहे आप इसे करके देख लेंगे। अब आगे आते हैं, जैसे कि 3021 है, हम मानते हैं 3021 है, अंत में इकाई का अंक 1 है, तो इस पर हम मान लीजिए चाहे लिख देते हैं 2022, चाहे जितना पावर लगा देंगे इसमें इकाई का अंक 1 ही प्राप्त होगा। उसी प्रकार मान लेते हैं कि 7036 है, इसमें हम चाहे जितने की पावर लगा देंगे इसमें हमें इकाई का अंक जो है वह 6 ही प्राप्त होगा। यहाँ पर दिया गया है कि 16 के पावर 10 का इकाई का अंक क्या होगा, तो 16 के अंत में जो 6 है, 6 पे चाहे जितनी पावर लगाएंगे, 6 का पावर पहले माना जाएगा, तो अब 6 पे चाहे जितनी पावर लगाएंगे वह हमें 6 ही प्राप्त होगा। इसमें हमारा विकल्प ए ही सत्य होगा। अब आगे देखते हैं, दिए गए गुणनफलों में इकाई का दिए गए गुणों में इकाई का अंक क्या होगा, मतलब जो दिए गए गुणनफलों में इकाई का अंक, अर्थात हम इनका गुणन करेंगे, गुणा करेंगे तो जो इनका गुणनफल प्राप्त होगा, जैसे कोई भी संख्या है इस पे 1102 पावर लगाए हैं पूरी संख्या पर, तो पहली बात तो इसका अंतिम अंक 1 होगा, और इसमें पावर 52 लगा है तो इसका भी अंतिम अंक 1 होगा। पहले जब इन दोनों का पूरी तरह से स्क्वायर हटाया, इन पे जो घातें लगी उनको हटाया जाएगा तो एक बहुत बड़ी संख्या प्राप्त होगी इन दोनों में अलग अलग, जिनका अंतिम अंक 1 ही होगा, और जब इनके अंतिम 1 का गुणा किया जाएगा तो हमें 1 ही प्राप्त होगा। तो हम कह सकते हैं कि इसमें हमारा विकल्प बी सत्य होगा। अब आगे देखते हैं कि 125 इनका जब विस्तार किया जाएगा तो इकाई का अंक क्या है। इसी प्रकार जब मैंने बताया कि 125 की घात 125 है, तो जैसे कि 5 है अंत में किसी भी संख्या पे, उस पर चाहे जितनी बड़ी घात लगा दी जाए उसका अंतिम अंक 5 ही आना है। तो यहाँ पर अंतिम अंक 5 आएगा और बीच में प्लस लगा है, प्लस, और यहाँ पर क्या है 216, अंतिम अंक 6 है, तो यहाँ पर 6 पे चाहे किसी भी संख्या के अंतिम अंक पे जब 6 हो, चाहे जितनी बड़ी घात लगा दें उसका अंतिम अंक 6 ही आएगा। तो जैसे मान लिया जाए चाहे जितनी बड़ी कोई संख्या हो, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर 576 धन 8767 है, तो अब इसमें से जब हम कहेंगे इकाई का अंक क्या आएगा, तो हम इकाई का अंक तभी प्राप्त कर सकते हैं कि सबसे अंतिम अंक संख्याओं को जब हम जोड़ेंगे आपस में, तो यहाँ पर देख सकते हैं 6 6
6 6 12 13, यहाँ पर 7 6 13, 13 का 3 आएगा। तो यहाँ पर अब हमें आगे करने की जरूरत ही नहीं, हमें अंतिम अंक यानी कि लास्ट डिजिट इकाई का अंक हमें प्राप्त यहीं पर हो गया। जैसे कि मान लीजिए हमें दिया गया है 67 धन 72, इसमें हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है, तो सबसे अंतिम अंकों को हम जोड़ेंगे 7, दोनों आगे करने की जरूरत ही नहीं है। इसी प्रकार हमें इसका इकाई का अंक पता चल गया 5 होगा और इसके भी इकाई का अंक 6 होगा। अब जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो इनके इकाई का अंक क्या आएगा, इनके सबसे अंतिम वाले अंकों को ही आपस में मुझे मिल गया है। जैसे ये 5 और 6 मिला गया हमें अंतिम अंक, तो यहाँ पर 5 और 6 को ही आपस में जोड़ देंगे तो 6 5 11 हो जाएगा, यानी कि 11 का हम 1 लिखेंगे जो हासिल आएगा 1, लेकिन अंत का हमें यूनिट डिजिट प्राप्त हो गया जो कि हमारा 1 ही सत्य होगा। नमस्कार दोस्तों, और आप हमारा इसी प्रकार वीडियो देखते रहें, और कुछ भी समझ में ना आए आपको तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं हमें।